डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के फार्मूले का डेरिवेशन करना सीखेंगे। वो फार्मूला क्या है, कितने तरीके का है और किस तरीके से उसका यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज के इसी एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में आप सभी लोग सीखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर को आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ध्यान देना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर उसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के n टर्म्स के सम को कैसे फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम आप सभी लोगों को बता दें। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि जैसे हमारे पास कोई एपी है, 2, 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है एंड सो ऑन। जैसे अब इसके पहले जब आपने एपी को सीखा था तो वहां पर आपको ये नहीं पता था कि अगर हम किसी एपी का 10th टर्म डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करते हैं। जब आपको nth टर्म आपको एपी का पढ़ा दिया गया, देन उस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड करने में सक्षम हो गए, उसको फाइंड करने लग गए। अभी क्या है, हमसे कहेगा जैसे ये कोई एपी है, कहेगा इस एपी के 50 टर्म्स का सम फाइंड करो, मतलब इसके 50 पदों का योग फाइंड करो, या कभी कहेगा इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला होगा तो उस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी दिए गए एपी के उन टर्म्स का सम फाइंड कर पाएंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग डिराइव करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। चलिए ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं सिंस वी नो दैट, ध्यान देना, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का जनरल टर्म क्या होता है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है एंड सो ऑन। लास्ट में इसका एल होता है और उसके पहले की बात करें तो एल माइनस डी होता है, उसके पहले की बात करें तो एल माइनस 2d होता है एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये किसी भी एपी का जनरल टर्म है, जहां ए क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एल क्या है, लास्ट टर्म है। अभी हमें करना क्या है, इन्हीं टर्म्स का सम फाइंड करना है, इन्हीं पदों का योग फाइंड करना है। तो अगर हम इनके जो टर्म्स है इनके बीच में प्लस का साइन लगा दें, जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, इन सारे टर्म्स का सम ही तो आ जाएगा। इनके बीच में अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स इनके प्लस को हम लोग SN से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ n टर्म्स। SN का क्या मतलब होगा, सम ऑफ n टर्म्स, या हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे n पदों का योग। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, n पदों का योग कहते हैं। इसी को फाइंड करना हमें यहां पर सीखना है। अब जरा हमारा एक क्वेश्चन सुनिएगा और उसको अपने मन ही मन में उसका जवाब दीजिएगा। जैसे अगर हमारे पास कहीं लिखा है 2, 4 प्लस 6, तो इसको ऐसे ऐड करें या 6 प्लस 4 प्लस 2 करके ऐड करें, दोनों केस में वैल्यू क्या सेम आएगी, सेम आएगी, आप लोगों को पता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, जरा इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म्स इधर से लिखे उनको उधर से लिखूंगा। पहले एल लिख दूं, उसके बाद क्या आएगा, एल माइनस डी आएगा, उसके बाद इसके पहले क्या आएगा, एल माइनस 2d आएगा।
फिर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा L-3, ऐसे डॉट 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 करते हुए यहाँ की बात करें तो हमें A+D मिलेगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा A मिलेगा। कुछ करा नहीं है हमने, जो AP इधर से लिखी गई थी उसको हम उधर से लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये भी तो SN ही है भाई, वही चीजें लिखी गई है, बस ऑर्डर बदल गया है। अब हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, इस SN और इस SN को ऐड कर लेंगे तो SN कितना SN हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अब प्रत्येक टर्म में देखो यहाँ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, A+L आएगा। यहाँ देखो D से D कैंसिल होगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, A+L आएगा। और यहाँ भी देखो D से D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी क्या बचेगा, A+L। यहाँ भी D से D कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, A+L। ऐसे डॉट 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 हर जगह D से D कैंसिल होकर के डियर स्टूडेंट्स A+L ही बचेगा। अब हम ये मान के चले हैं कि इस पूरी AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तभी तो सम ऑफ n टर्म की यहाँ बात हो रही है। तो किसी भी नंबर को जैसे A+L कितनी बार आया है, n बार आया है, तो उसको चाहे हम n टाइम्स ऐड करें या n से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू वही आएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2SN इक्वल टू n और A+ डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। अब यहां से SN की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो SN इक्वल टू आपको मिल जाएगा n/2 A+L। यही डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो आ गया, इसी को हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कहते हैं। फार्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 A+L। अब आप लोगों को कुछ चीजें और भी बताऊंगा, उसके पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। आपको रिजल्ट मिल चुका है SN इज इक्वल टू n/2 A+L, ठीक है। अब देखिए, जैसा आप लोगों को पता है, सिंस L जो है उसी को हम AN भी कहते हैं। कब कहते हैं, इफ AP हैव n टर्म्स, अगर उस AP में टोटल n टर्म्स ही हैं तो उसका जो nth टर्म होता है उसी को लास्ट टर्म कहते हैं, चाहे AN कहो चाहे TN कहो, ठीक है। तो जहां L है वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, TN। तो क्या मिल जाएगा फार्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 A+AN। एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। अब फिर से देखिए, अगेन देखिए, सिंस आपको ये भी पता होगा कि AN नहीं TN आप लोग यूज करें, यहाँ TN आपको ये भी पता है कि TN इक्वल टू A+N-1 इंटू D डियर स्टूडेंट्स होता है। अब इस वैल्यू को जरा ला करके यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए अब क्या मिलेगा, पुट करेंगे जब तो आपको मिलेगा SN इक्वल टू n/2। अब जरा देखिए, एक A था, एक A और आएगा 2A हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू में क्या आएगा, D आ जाएगा। ये SN अर्थात सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला मिला। तो 3 फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, एक SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, और एक SN इक्वल टू n/2 A प्लस TN, और दूसरा और मिल रहा होगा थर्ड वाला SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को फाइंड करने के ये फार्मूले होते हैं। तीनों में से जहां जिस फार्मूले की जरूरत पड़ती है उस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम क्या है, इसके बिहाफ पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल प्लेलिस्ट बन चुकी है अप्लाइड मैथ फर्स्ट के नाम से, जाकर के प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं और वहां से बेहतर तरीके से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले डिराइव किए हैं, जहां पर हमें इतना रिजल्ट मिला, SN इक्वल टू n/2 A प्लस TN, ऐसा हम कह सकते हैं, या SN इक्वल टू n/2 A प्लस L, ऐसा हम बोल सकते हैं, या SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं। 3 के 3 फार्मूले किस चीज के हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के हैं। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां वैसा हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे।
अब जैसे यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको तो आप लोग जानते ही होंगे कि एन क्या है, ए क्या है, एल क्या है, टी एन क्या है, जिसको हम लोग ए एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पर हम उसको रिकॉल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेयर, जहां पर एस एन क्या है बोलो, एस एन का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम हिंदी में बोलेंगे n पदों का योग। n क्या है डियर स्टूडेंट्स, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। और a क्या है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। और tn जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म है, जिसे हम हिंदी में nवां पद के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ l क्या है, l जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, लास्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में अंतिम पद के नाम से जानते हैं। इस tn को किसी किसी बुक में an से भी दिखाया गया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। डेरिवेशन अगर आपको कम भी समझ में आया है तो आपको हम ये बता दें कि आपके एग्जाम में इसके n पदों के योगफल का फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है, कम से कम इस फार्मूले पर थोड़ी देर चर्चा तो हम लोग करेंगे ना। जब थोड़ी देर इस पर हम लोग बात करते हैं तो कुछ देर तक ये फार्मूला हमारे सामने रहता है और उसको लर्न करना हमारे लिए इजी हो जाता है। आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया है, कुछ देर ये लिखा भी रहेगा। आइए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से आप लोग समझते चलिए हमारे साथ, धीरे धीरे करके। बस चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्या है डियर स्टूडेंट, समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी है हमारे पास। एपी कौन है, 4, 5, 6, ठीक है। अभी मैं इसको ना लेकर के छोटा क्वेश्चन लेता हूं पहले। 8 है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 11 है, प्लस में 14 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में 80 लिखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि 25 पदों का योग क्या होगा, या आप कह सकते हैं इसके 25 टर्म्स का सम हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फार्मूला आपके पास है, फार्मूले को अप्लाई करना है, मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करिए। हर एक लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को ये जरूर सजेस्ट करता हूं कि लेक्चर को मूवी की तरह, वेब सीरीज की तरह, सीरियल की तरह आपको नहीं देखना है। लेक्चर को आपको बकायदे ऐसे ऑफलाइन क्लास आपकी चलती है, वह फील लेते हुए कुछ आपको करना है, तो आपको ज्यादा फायदा उससे होगा। आइए सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हमें एपी दी गई है, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको 8 दिख रहा होगा, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दिख रहा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 25 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो फार्मूला हम कौन सा अप्लाई कर दें, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ 25 टर्म्स हमें मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, S25 इक्वल टू 25/2 होगा, 2 इंटू ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 8 है, प्लस 25 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉल्व कर लीजिए। अभी आपका आ जाएगा 25/2 और 8 2 जा 16 और यहाँ बचेगा 24, ठीक है, 24 गुणे 3 हो जाएगा। आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ 25 इस 2 को लेकर भाग दे दो, यहाँ पर 2 9 18 और यहाँ 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, 9 और 12 दूना 24, 12 36, 36 यहाँ हो गया, 25 हो जाएगा। इनटू में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 और 6 15 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 45 यहाँ पर आपको मिल गया। अब इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 25, ठीक है, 45 इंटू 25 करेंगे, 50 25 के 5 हो गया, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 20 और 10 30 और 30 2 32 के 2 यहाँ आ गया और 2 चौके 8, ठीक है, 8 8 3 11, 1125 आना चाहिए। आई होप यही आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जो देखने के लिए मिल रहा है
वो 1100 देखने के लिए मिल रहा है। मैं देखता हूं शायद मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ 9 और 6 12 यहाँ 36। यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है वो n इक्वल टू 25 लेकर के सॉल्व किया है। लास्ट में 25 इंटू 44 इनका कैसे आ रहा है भाई? a की वैल्यू 2 से कट गया, 2 9 18। अच्छा ये देखिए हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं। ये देखिए 2 8 16 होना चाहिए था ना। 2 8 जब 16 होगा तो 2 8 16 यहाँ पर भी 8 बचेगा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 8, और 8 यहाँ जब आएगा तो 44 आएगा, और 44 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा। छोटी सी मिस्टेक हुई थी, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन इसीलिए गलत आ रहा था। बाकी आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 1100। कितना आसान सा क्वेश्चन था। केवल आपके सामने एक एपी दी गई थी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स पता था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपको फार्मूला उस फार्मूले वैल्यू पुट कर देनी थी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे करके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, फिर आपको बेहतर तरीके से चीजें डियर स्टूडेंट समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एपी, क्वेश्चन देखिएगा, एपी है हमारे पास 54 है, 51 है, और उसके बाद 48 है, डॉट 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 के कितने पदों का योग, ये क्वेश्चन में बहुत आता है पेपर में, के कितने पदों का योग 513 होगा। ठीक है, 513 कितने पदों का योगफल यहां पर होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है सम ऑफ n टर्म्स पे, जहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमें जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो 54 है, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो -3 है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, और Sn जो है वो हमें 513 डियर स्टूडेंट्स क्या है? दिया गया है। अब Sn का फार्मूला क्या होता है बताएंगे? n/2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 513। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? 54, 2 जा करेंगे तो 108 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आपको यहाँ से -3 मिल जाएगी, इक्वल टू 500 डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 13 आएगा। धीरे धीरे करके इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ आएगा n/2 108 प्लस, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 500 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आराम से सॉल्व करिए, यहाँ आ जाएगा n/2 आएगा, यहाँ पे 108 में जब 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 111 आ जाएगा, और माइनस में 3n आ जाएगा, इज इक्वल टू 500 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 13 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये n अंदर जाएगा तो 111n आएगा, और माइनस में 3n स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू यहाँ 26, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, 1026 करके इस तरीके से आएगा। कुल मिला करके आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा, एक मतलब इक्वेशन, वो 3n स्क्वायर उधर लेके चले जाइए, -111n माइनस 1026 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है ना, अब इसको आप चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से शायद ये कट जाएगा, तो 3 से काटोगे तो यहाँ n स्क्वायर आएगा, -3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, 3 सते 21 मतलब 37 आ जाएगा, और प्लस यहाँ 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 मतलब 342 आ जाएगा। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन जरा कर लीजिए। n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों में n कॉमन ले लो तो n माइनस 19 माइनस यहाँ पर 18 कॉमन ले लो तो बचेगा n माइनस 19 इक्वल टू 0।
पूरे में आपको क्या कॉमन मिलेगा, n-19, दूसरे में n-18 इक्वल टू 0। तो इफ n-19 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 19 आएगा, और इफ n-18 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पर दो आंसर आ रहा है, एक इसके 18 टर्म का सम जो है वो आएगा, और दूसरा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 90 टर्म का। दो आंसर यहाँ पर आ रहा है। अब दो आंसर दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए दोनों आंसर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, कोई आंसर यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए आता है दो आंसर क्यों आता है, तो उस सिचुएशन में हम इसका 19th और 18th टर्म दोनों फाइंड करके वहां पर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सम ऑफ, ये आज के इस लेक्चर का मेन मुद्दा यह है कि आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद अभी ना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में हम इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अच्छे अच्छे ना उन पे अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक क्वेश्चन इसी तरीके का है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, AP 4 5 6 है ना, डॉट 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 के कितने पदों का योग 165 होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताएंगे तो मुझे ठीक लगेगा। आई होप आप लोग इसको जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर n पदों के योगफल पे बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, जरा आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कहते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n दिया गया है। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कहेगा, कोई समांतर श्रेणी जिसके n पदों का योगफल इतना है, आपसे कभी कहेगा उसका nवां पद ज्ञात करो, कभी आपसे कहेगा उसका प्रथम पद ज्ञात करो, कभी कहेगा आपसे उसका सार्वांतर ज्ञात करो। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या रहेगा, केवल n पदों के योगफल के लिए एक एक्सप्रेशन, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। Sn इक्वल टू क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, n स्क्वायर प्लस में 3n दिया है। ये हमें किसी एपी के n टर्म का सम दिया गया है और हमें करना क्या है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड। ऐसे यह जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसमें उसने कहा है कि इसका nवां पद ज्ञात करो और सार्वांतर ज्ञात करो, तो मैं सब कुछ इसका फाइंड करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म फाइंड करके दिखाऊंगा, तो सार्वांतर मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाऊंगा, nth टर्म फाइंड करके भी दिखाऊंगा, जिससे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड आप लोग देखिए और समझिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें है क्या, आप कह सकते हैं सिंस Sn इक्वल टू क्या गिवन है, n स्क्वायर प्लस 3n दिया गया है। अब जरा आप लोग फील करिएगा Sn का मतलब है क्या। देखो अगर हम Tn की बात करते हैं तो Tn का मतलब क्या होता है, Tn का मतलब nth टर्म होता है। अब उस Tn में अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमें उस AP का फर्स्ट टर्म मिल जाता है, अगर उसमें हम 2 पुट करते हैं तो हमें उस AP का सेकेंड टर्म मिल जाता है, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म मिल जाता है। इस तरीके से होता है। अब ये किसके लिए एक्सप्रेशन दिया गया है, Sn के लिए, मतलब सम ऑफ n टर्म्स के लिए दिया गया है। तो जरा आप सोचो कि अगर इसमें आप n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ 1 टर्म्स मिलेगा। तो आइए पुट करते हैं, जब इसमें आप 1 पुट करेंगे तो S1 मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो S1 इक्वल टू ये 1 और ये 3 कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 4 आ गया। इस एपी के पहले टर्म का सम, मतलब एक टर्म का सम जो होता है वो 4 आया। अब एक टर्म के सम का मतलब क्या होगा, जरा मुझे बताओ। एक टर्म के सम का मतलब पहला टर्म ही तो होगा, बोलिए भैया। जो S1 है वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, 2 पुट कर देते हैं। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो यहां पर n के प्लेस पे 2 पुट करिए, क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 3 इंटू में कितना 2 हो जाएगा। अभी S2 इक्वल टू यहाँ 4 आएगा और प्लस में कितना आएगा 6 आएगा। तो S2 जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल गया आपको 10 मिल गया। अब S2 का क्या मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब इसमें T1 की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 4, वो वैल्यू यहां रख दीजिए। तो 4 प्लस T2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 10, तो T2 आपको कितना मिल गया जरा बता दीजिए हमको 6 मिल गया। तो कहने का मतलब इस जिस AP का सम ऑफ n टर्म्स दिया गया था उस AP का फर्स्ट टर्म भी आपको मिल गया और सेकेंड टर्म भी मिल गया। जरा देखिए T1 आपको कितना मिला है डियर स्टूडेंट्स यहां से 4 मिला है और T2 हमें कितना मिला है 6। अब कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D इक्वल टू 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताइए 2 आ गया। देखिए ध्यान से 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा बताओ अगर हमें किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हम सब कुछ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अब हमसे क्या पूछ रहा था इसका nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn इक्वल टू a की जरा वैल्यू मुझे बता दीजिए। a की वैल्यू वही जो T1 है वही है मतलब 4 है। n की वैल्यू तो पुट नहीं करनी है, d की वैल्यू 2 है, जरा सॉल्व कर लीजिए। Tn इक्वल टू 4 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो Tn इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे 2n इसको और 4 माइनस 2 बचेगा। चाहे तो इसको हम 2 कॉमन लेकर के n प्लस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये मेथड होता है। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आज जरूर से जरूर गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, इसका अनुपात कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 2n प्लस 1 मतलब n प्लस 1 होगा। अब देखिए इसके बारे में सब कुछ आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, जरा एक बार क्वेश्चन पे गौर करिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इतना ज्यादा जोर मैं इस पर आप लोगों को दे रहा हूं। देखो करा क्या गया, मैंने आपको बताया कि अगर Sn दिया है तो Sn का मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 टर्म का सम आएगा, 1 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, और 2 पुट करोगे तो 2 टर्म का सम आएगा, 2 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लिया और ये पता चल गया तो हम इसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं, ऐसा आपको हम बता चुके हैं। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड था। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूं, इसको जरूर से जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि यह इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो मुझे नहीं बताया गया था। जरा ये बात करते हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स कि आपको एक फार्मूला याद रखना है। जरा देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। जरा सोचो ये जो AP के n टर्म्स का सम दिया है, अगर n टर्म्स के सम को ना दे करके आपको n टर्म दिया गया होता तो आसान हो जाता। तो हम इसका n टर्म ही पहले पता कर लेते हैं। देखो कैसे, Tn इक्वल टू Sn की वैल्यू दी गई है n स्क्वायर प्लस 3n, कैपिटल ब्रैकेट यहां जरूर लगाइएगा। Sn माइनस 1 की वैल्यू निकालने के लिए जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 रख दीजिए। तो n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। अब इसी को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको Tn मिल जाएगा, मतलब nth टर्म आपको यहां से मिल जाएगा। अब देखिए Tn इक्वल टू n स्क्वायर हो गया प्लस 3n हो गया, माइनस में एक्सपेंड करो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n और माइनस में कितना होगा 3। ब्रैकेट ओपन मत करिएगा जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब जरा देखो Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में डियर स्टूडेंट्स 3n आएगा, माइनस में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर और ये देखिए दोनों मिलके प्लस n और ये दोनों मिलके माइनस में 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी आप इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो Tn इक्वल टू मिलेगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस में n स्क्वायर माइनस n प्लस में 2 मिल जाएगा। अभी देखो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया और Tn इक्वल टू कितना मिल गया 3n माइनस n मतलब 2n और प्लस में कितना बचा 2। तो Tn इक्वल टू अगर आप यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा n प्लस 1 बचेगा। आप देख पा रहे होंगे कि n टर्म्स जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था वो n टर्म्स यही आया था, लेकिन वहां पर हमने पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, देन उसकी मदद से हमें n टर्म्स मिला था। यहां पर हमें डायरेक्ट n टर्म्स मिल गया।
अब अगर हमें डायरेक्ट n टर्म्स मिल गया है 2n+1, तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म पता करना चाहें तो 1 पुट कर दें। 2 × 1+1 जब रखेंगे तो फर्स्ट टर्म देखो डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपको पता है 4 ही आया था। अगर हम इस AP का सेकेंड टर्म पता करना चाहें, T2 पता करना चाहें तो यहीं 2 रख दें। 2 × 2+1 हम रख देंगे तो T2 डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको याद भी होगा सेकेंड टर्म 6 आया था। कॉमन डिफरेंस पता करना हो तो T2 - T1 मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इसका कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, nth टर्म भी मिल गया। और आपको पता है कि अगर nth टर्म मिल गया तो आप इसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने 2 तरीका बताया है डियर स्टूडेंट, दोनों तरीके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इनको जरूर से जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। इसी के बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन हम आज के टास्क में दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। आज के टास्क में 2 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, एक पहले दिए थे, एक और दे रहे हैं आपको। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी AP के n टर्म्स का जो सम है वो 2n² + 5n है। मैं बोल भी रहा हूं Sn = 2n² + 5n दिया गया है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। आप लोग इतनी चीजें फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ हमारे डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ पाए हैं। बाकी आई होप आज का हमारा जो टॉपिक था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इन दोनों क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इनको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि सर और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कैसे सॉल्व होंगे, तो आप सॉल्व करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो लास्ट में मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। कंसेप्ट अगर आपको पता है, फार्मूला आपको समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखो पूरे के पूरे लेक्चर में आई होप मैंने कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं की है, पूरा केवल और केवल पढ़ाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको केवल पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते